हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर आपके सामने आ चुका हूं गाइस एक और टॉपिक पे एमसीक्यू लेके। तो गाइस आपका जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए जो है जितने ज़्यादा जो है मैं एमसीक्यू लेके आने की कोशिश कर रहा हूं कि हर टॉपिक पे आपके लिए एमसीक्यू लेके आ जाऊं। तो आज जो मैंने टॉपिक उठाया हो गाइस वो है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर पे आपको टॉप 50 एमसीक्यू जो है इस सीरीज़ के थ्रू मैं आपको करवा लूँगा, जो कि जेकेएसएसबी के रिसेंट पैटर्न को देख के बनाए गए हैं। जो कि अभी जो पेपर हुए हैं, जेएसए का पेपर हुआ है, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ है, तो उनके पैटर्न पे बनाए गए हैं जितने के जितने एमसीक्यू यहाँ पे ड्राफ्ट किए गए हैं। तो उसी पैटर्न को देख के यहाँ पे बनाया गया। तो अगर गाइज आपको मेरे ये एफर्ट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो ये रहा गाइज आपका पहला एमसीक्यू। तो फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है पेंटिंग वाले टॉपिक से। तो अगर आपने पेंटिंग वाला टॉपिक पढ़ा है, पढ़ना पड़ेगा आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पेंटिंग से आपका पहला क्वेश्चन निकला है कि बादामी पेंटिंग जो है वो कौन से स्टेट की फेमस पेंटिंग्स हैं। ये आपने बताना है क्या वो केरल की फेमस हैं, महाराष्ट्र की, कर्नाटका की या बिहार की। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि बिहार की नहीं है, महाराष्ट्र की भी नहीं है और केरल की भी नहीं है। तो सही आंसर रहने वाला है कर्नाटका। तो बादामी पेंटिंग जो है वो फेमस पेंटिंग है कर्नाटका की। तो आई होप आपको जो है मज़ा आएगा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो मुगल पेंटिंग्स रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स ड्यूरिंग। तो मुगल्स कौन से मुगल थे जिनके टाइम पे पेंटिंग्स जो थी वो अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गई थी। क्या शाहजहां के टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे, अकबर के टाइम पे या फिर औरंगज़ेब के टाइम पे। तो औरंगज़ेब पे टाइम पे नहीं, अकबर के टाइम पे भी नहीं, तो शाहजहां भी नहीं। तो गाइज इसका सही आंसर है जहांगीर। तो जहांगीर के टाइम पे जो मुगल पेंटिंग्स थी वो अपने क्लाइमैक्स पर पहुँच गई थी। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चले तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है पेंटिंग वाले टॉपिक में से ही कि बनी थनी पेंटिंग जो है वो कौन से स्कूल से बिलोंग करती हैं। तो क्या वो किशनगढ़ स्कूल से बिलोंग करती हैं, मेवाड़ स्कूल से बिलोंग करती हैं, बूंदी स्कूल से बिलोंग करती हैं या जयपुर स्कूल से बिलोंग करती हैं गाइज़। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि जयपुर स्कूल से बिलोंग नहीं करती हैं, बूंदी स्कूल से भी बिलोंग नहीं करती हैं, मेवाड़ स्कूल से भी बिलोंग नहीं करती हैं। इसका सही आंसर है किशनगढ़ स्कूल से बिलोंग करती हैं। और गाइज़ एक और बात याद रखेंगे कि जो बनी थनी पेंटिंग है इनको इंडियन मोनालिसा, इस पेंटिंग जो है इंडियन मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडियन मोनालिसा जो है बड़ी थनी पेंटिंग को कहा जाता है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि जो थनका पेंटिंग है फेमस इन लद्दाख रीजन। तो याद रखेंगे पहली बात कि जो थनका पेंटिंग है वो लद्दाख रीजन की पेंटिंग है। इसका फेमस सिंबल क्या है गाइस। थनका पेंटिंग जो लद्दाख रीजन की है उसका फेमस सिंबल क्या है आप बताएं। क्या स्नेक है, ड्रैगन है, क्रोकोडाइल है या लीजर्ड है। तो लीजर्ड नहीं है गाइस, क्रोकोडाइल भी नहीं है, स्नेक भी नहीं है। तो इसका सही आंसर ड्रैगन। तो इसका चाइनीज़ इन्फ्लुएंस देखने को मिला था लद्दाख रीजन की जो ये थनका पेंटिंग है। तो इसका जो फेमस सिंबल है वो है ड्रैगन गाइस। तो आई होप आपको चीज़ें जो हैं समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे जो है जम्मू कश्मीर की पेंटिंग पे आ चुका है। तो बसोली पेंटिंग इज़ द फेमस पेंटिंग ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK यूटी। तो आपको बताना है कि बसोली पेंटिंग जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट की फेमस पेंटिंग है हमारे JNK यूटी। क्या सांबा की है, कठुआ की है, जम्मू की है, रजौरी की है। तो अगर आपने मेरे जो है डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ देखी हुई है तो इस क्वेश्चन का आप इजीली आंसर दे दोगे। ये जो है सांबा की नहीं है, रजौरी की भी नहीं है, जम्मू की भी नहीं। तो फेमस कठुआ डिस्ट्रिक्ट की ये फेमस पेंटिंग है। तो गाइज जो मैंने ई बुक लॉन्च की है उसमें भी इस पेंटिंग के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो उस अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पे पूरी ई बुक चाहिए तो ई बुक जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दी है। पूरे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट पे जो है हिस्ट्री और टूरिस्ट प्लेसेस उनकी वहाँ पे मेंशन की हुई है। तो वो आप ई बुक जो है अपलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। तो टेलीग्राम का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें गाइज, जस्ट अ सेकंड गाइज। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ अगर हम चलें तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है गाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक पेंटिंग इज फेमस इन आप बिहार। तो कौन सी फोक पेंटिंग है जो कि फेमस पेंटिंग है बिहार की गाइज। तो ये बात बताएं आप कि इसमें से कौन सी फेमस फोक पेंटिंग जो है वो बिहार की है। क्या मधुबनी पेंटिंग है, मंजूषा पेंटिंग है, वर्ली पेंटिंग है या बोथ 1 और 2। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो ये वर्ली पेंटिंग है ये महाराष्ट्र की फेमस पेंटिंग है, फोक पेंटिंग। और ये मधुबनी और मंजूषा दोनों जो है
ये आपको बिहार की पेंटिंग देखने को मिलेगी। और मंजूषा पेंटिंग को जो है स्नेक पेंटिंग भी कहा जाता है, ये बात याद रखें। तो इसलिए इसका सही आंसर जो है वो आएगा बोथ 1 और 2। तो ये याद रखें कि मधुबनी और मंजूषा दोनों जो हैं बिहार की पेंटिंग्स हैं। तो आई होप आपको जो समझ आ रही होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हाउ मैनी क्लासिकल डांसेस। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से कितने क्लासिकल डांसेस जो हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया। गाइज इसका आंसर बताएं आप, क्या 8 है, 9 है, 7 है या 12 है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि 12 नहीं है, 7 भी नहीं है और 8 भी नहीं है। सही आंसर है 9। तो एज़ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है 9 क्लासिकल डांसेस हैं और एज़ पर संगीत नाटक एकेडमी उसके हिसाब से जो है क्लासिकल डांसेस जो हैं वो 8 हैं गाइज। तो ये दोनों की तरफ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संगीत नाटक एकेडमी से के हिसाब से 8 क्लासिकल डांसेस है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से 9 क्लासिकल डांसेस है। ये बात आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलेंगे अब हम। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस। तो इसमें से बताना है आपने कि कौन सा ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है। तो क्या वो भारत नाट्यम है, कुचिपुड़ी या उड़ीसी है या कथकली है। गाइज इसका आंसर दें आप। तो कथकली नहीं है, उड़ीसी भी नहीं है, कुचिपुड़ी भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है वो है भारतनाट्यम। और भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का जो है तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो हु वाज द पॉइनर ऑफ कुचिपुड़ी डांस। तो कुचिपुड़ी डांस ये बताएं आपकी, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कुचिपुड़ी डांस जो है कौन सी स्टेट का फेमस डांस है। तो आपको बताना है कि पॉइनर कौन है कुचिपुड़ी डांस के। क्या सत्येंद्र योगी हैं, रहीम दास हैं, विजय शंकर हैं या पांडुरंग आत्मा राव है। तो गाइज ये ऑप्शन नहीं है। सही आंसर इसका है सत्येंद्र योगी। ये बात याद रखें। तो ये इनके पॉइनर थे कुचिपुड़ी डांस के। तो कुचिपुड़ी डांस जो है ये आंध्र प्रदेश का फेमस डांस है। तो ये बात आप याद रखें। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विच क्लासिकल डांस इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ। तो कौन सा क्लासिकल डांस है जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड जगन्नाथ हो। क्या उड़ीसी है, कथकली है, भारतनाट्यम है या कुचिपुड़ी है। तो गाइस कुचिपुड़ी नहीं है, भारतनाट्यम भी नहीं है, कथकली भी नहीं है। तो सही आंसर है इसका उड़ीसी, क्योंकि लॉर्ड जगन्नाथ आपको जो है उड़ीसा में ही देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो अगला एमसीक्यू है कि विच क्लासिकल डांस इज कॉल्ड बैलेट ऑफ ईस्ट। तो कौन से क्लासिकल डांस को बैलेट ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या कथकली, ओडिसी, मोहिनी अट्टम या मणिपुरी। तो इसका आंसर आप मुझे बताएं। तो मणिपुरी गाइस बैलेट ऑफ ईस्ट मणिपुरी को नहीं कहा जाता है, मोहिनी अट्टम को भी नहीं कहा जाता है, उड़ीसी को भी नहीं कहा जाता है गाइस। तो इसका सही आंसर है कथकली। तो कथकली जो है ये केरल का डांस है। तो इसलिए ये बात याद रखेंगे, इसको बैलेट ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि मोहिनी अट्टम इज फेमस डांस बिलोंग टू विच स्टेट। तो मोहिनी अट्टम कौन सी स्टेट का फेमस डांस है। क्या केरल का है, मणिपुर का है, उत्तर प्रदेश का है या महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र का नहीं है, उत्तर प्रदेश का भी नहीं है, मणिपुरी का भी नहीं है। तो सही इसका आंसर आने वाला है आपके सामने केरल। तो केरल का है मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला एमसीक्यू गाइज इसका आंसर दें आपकी। अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज मोस्ट रिसेंटली इन 2008। तो कौन सा क्लासिकल डांस है जिसको मोस्ट रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया 2008 में। तो क्या ये सत्रिया है, मणिपुरी है, छऊ है या मोहिनी अट्टम है। तो गाइस मोहिनी अट्टम नहीं है, छऊ भी नहीं है, मणिपुरी भी नहीं है। तो सही आंसर है सत्रिया। सत्रिया को मोस्ट रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया है एज क्लासिकल डांस 2008 में। तो गाइस JKSSB डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछती है कि सत्रिया डांस कौन से स्टेट का डांस है। ये आपके असम का डांस है। ऐसा क्वेश्चन आप देखने को नहीं मिलेंगे। तो सत्रिया जो है आपके असम का है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने, थोड़ा सा आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं JKSSB के ट्रेंड को ही फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ अगर चलें तो अगला एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इंक्लूडेड इन द यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट। तो गाइज इसमें जो ये हमारी यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट है इसमें 13 आइटम्स है और उसमें से जो है हमारा छऊ डांस भी उसमें इंक्लूड किया गया है। ये बात याद रखें। तो छऊ जो है इस डांस को जो है यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया। तो गाइज उसके साथ ही आप एक और बात याद रखें कि जो छऊ डांस है ये झारखंड का स्टेट डांस भी है। ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। गरबा इज़ द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो गरबा बताना है कि कौन सी स्टेट का फोक डांस है। क्या गुजरात का है, राजस्थान का, असम का है या उड़ीसा का है। तो गाइज इसका जो सही आंसर है वो गुजरात। तो गुजरात का है गरबा फोक डांस। तो गुजरात का फोक डांस है गरबा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी।
नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि बच्चा नगमा इज़ द फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो बच्चा नगमा जो है कौन सी स्टेट का फेमस फोक डांस है, ये क्वेश्चन आपने बताना है। तो क्या ये बिहार गाइज, क्या ये बिहार का है, लद्दाख का है, JNK का है या चंडीगढ़ का है? तो गाइज इसका सही आंसर है JNK का फेमस फोक डांस है बच्चा नगमा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि जो ये जाट जाटिन इज़ द फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो ये आपको बताना है कि जाट जाटिन जो है ये कौन सी स्टेट का फेमस फोक डांस है। क्या बिहार का है, मध्य प्रदेश का है, असम का है या JNK का? तो JNK का नहीं है, असम का नहीं है, मध्य प्रदेश का नहीं है, तो सही आंसर होगा बिहार। तो बिहार का है ये जाट जाटिन फेमस फोक डांस। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि टिप्पणी इज़ द फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट। ये आपने बताना है क्या गुजरात का है, राजस्थान का है, हिमाचल प्रदेश का है या यूपी का? तो यूपी का नहीं है, हिमाचल का भी नहीं है, राजस्थान का भी नहीं है, तो सही आंसर है गुजरात। गुजरात का है टिप्पणी फोक डांस। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हूँ। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है फुगड़ी इज़ द फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट। क्या गोवा का है, मध्य प्रदेश का है, तेलंगाना का है, कर्नाटका का है? कर्नाटका का नहीं है, तेलंगाना का नहीं है, मध्य प्रदेश का नहीं है, तो सही आंसर रहने वाला है गोवा। गोवा का फेमस फोक डांस है फुगड़ी। तो आई होप आपको जो चीज़ें जो हैं गाइस क्लियर हो रही होंगी कि इस तरह की स्टडी आपको करनी है JK SSB की। इस तरह के MCQ अगर आपके सॉल्व हो रहे हैं तो आर्ट एंड कल्चर में मोर देन सफिशेंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा डिफिकल्ट आपको पेपर में नहीं आने वाला है। तो इस लेवल की ही प्रेपरेशन लेके आपको चलना है। द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक लाइज इन। तो कौन से वेद में आपको इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन आपको देखने को मिला? क्या ऋग्वेदा में, सामवेदा में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में? तो अथर्ववेद में नहीं देखने को मिला है, यजुर् में भी नहीं, ऋग्वेदा में भी नहीं, तो सही आंसर है सामवेदा। सामवेदा में आपको जो है इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन आपको देखने को मिला है गाइस। तो इस तरह की स्टडी आपको लेके चलना है JK SSB के लिए। इस लेवल का आपको पढ़ के जाना है आर्ट एंड कल्चर। हु इज़ द फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। तो कर्नाटिक म्यूजिक का फादर कौन है? पुरंदरदास, त्यागराज, श्यामा शास्त्री या नन ऑफ दिस? तो गाइस इसका सही आंसर है पुरंदरदास। पुरंदरदास जो है वो फादर हैं कार्नेटिक म्यूजिक के। तो ये बात आप याद रखें। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलें तो अगला MCQ आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि सुरमा इज़ द इम्पॉर्टेंट फोक म्यूजिक ऑफ विच स्टेट। तो सुरमा आपने बताना है कि ये इंपॉर्टेंट फोक म्यूजिक है किस स्टेट का। क्या JNK का है, हिमाचल प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है या गोवा का है? तो गोवा का नहीं है, हिमाचल प्रदेश का भी नहीं है, मध्य प्रदेश का भी नहीं है, तो स्टेट के साथ यहाँ पे UT भी आना चाहिए था। तो ये बात याद रखें कि ये JNK UT का इंपॉर्टेंट फोक म्यूजिक है गाइस। तो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलें तो नेक्स्ट MCQ आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि अल्लाह रखा खान इज़ द फेमस तबला प्लेयर हैं, शहनाई प्लेयर हैं, सितार प्लेयर हैं या फ्लूट प्लेयर हैं? तो फ्लूट प्लेयर नहीं है, सितार प्लेयर भी नहीं है, शहनाई प्लेयर भी नहीं है, तो सही आंसर है तबला प्लेयर। तो अल्लाह रखा खान जो है फेमस तबला प्लेयर हैं। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलें तो नेक्स्ट MCQ आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि बांड पाथर इज़ द फेमस थिएटर ऑफ विच स्टेट या UT। तो बांड पाथर किस UT का फेमस थिएटर है? JNK का है, लद्दाख का है, चंडीगढ़ का है या गोवा का है? तो गोवा का नहीं है, चंडीगढ़ का भी नहीं है, लद्दाख का भी नहीं है, तो सही आंसर है JNK। तो JNK का आपको देखने को मिलेगा भांड पाथर फेमस थिएटर। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलें तो अगला MCQ आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि नौटंकी इज़ द फेमस थिएटर ऑफ विच स्टेट। क्या उत्तर प्रदेश का है, कर्नाटका का है, बिहार का है या गोवा का है? तो गाइज इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। नौटंकी जो है फेमस थिएटर है हमारे UP का। तो आई होप आपको जो है चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलें तो कठपुतली इज़ द फेमस पपिट्री ऑफ स्टेट। तो पपिट्रीज भी आपको करके चलनी है। क्या उड़ीसा की है, राजस्थान की है, कर्नाटका की है या तमिलनाडु की है? तो याद रखेंगे उड़ीसा की फेमस पपिट्री है कुंधई, राजस्थान की जो है वो है कठपुतली। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। तो आई होप आपको चीज़ें जो हैं बिल्कुल ईजी एंड क्रिस्प लग रही होंगी यहाँ पे। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलें तो अगला MCQ आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि यमपुरी इज़ द फेमस राड पपिट्री ऑफ स्टेट। तो यमपुरी किस स्टेट की जो है फेमस राड पपेट्री है? क्या बिहार की है, गोवा की है, तमिलनाडु की है या केरल की? तो केरल की नहीं है, तमिलनाडु की नहीं है, गोवा की नहीं है, तो सही आंसर रहेगा बिहार। बिहार की जो है फेमस राड पपेट्री है ये यमपुरी। तो आई होप आपको चीज़ें जो हैं क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलें तो अगला MCQ आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ट्यूलिप फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट या UT। क्या लद्दाख में, JNK में, चंडीगढ़ में या दिल्ली में? तो गाइज इसका सही आंसर है JNK। ट्यूलिप फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है हमारे श्रीनगर में। तो ये बात आप याद रखेंगे, ट्यूलिप फेस्टिवल हमारे श्रीनगर जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलें तो लोसार फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख या चंडीगढ़? तो चंडीगढ़ में नहीं किया जाता है, लक्षद्वीप में भी नहीं किया जाता है, अंडमान में भी किया जाता है, तो सही आंसर है लद्दाख। तो लद्दाख याद रखेंगे आप, लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है हमारा लोसार फेस्टिवल।
अगले एमसीक्यू की तरफ चले तो अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। होला मोहल्ला इज़ द फेमस फेस्टिवल ऑफ स्टेट। तो होला मोहल्ला आपने बताना है कि किस स्टेट का फेमस फेस्टिवल है, क्या हरियाणा का है, पंजाब का है, उत्तराखंड का है या राजस्थान का है। तो गाइज़ इसका जो सही आंसर है वो राजस्थान नहीं है, उत्तराखंड भी नहीं है, हरियाणा भी नहीं है, तो सही आंसर रहने वाला है पंजाब। तो पंजाब का ये फेमस फेस्टिवल है। तो गाइज आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट है फूल देई इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो फूल देई किस स्टेट का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड या बिहार। तो गाइज इसका आंसर की बात करें तो फूल देई बिहार का नहीं है, झारखंड का भी नहीं है, छत्तीसगढ़ का भी नहीं है, तो सही आंसर है उत्तराखंड। फूल देई हार्वेस्ट फेस्टिवल है उत्तराखंड का। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल मार्क्स द रिटर्न ऑफ किंग महाबली हु सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर हिज पीपल। तो कौन सा फेस्टिवल है जो कि मार्क करता है रिटर्न ऑफ द किंग महाबली। क्या वो ओनम है, पोंगल है, फूलदेई है या बिहू है। तो बिहू असम का है, ये नहीं है। फूलदेई उत्तराखंड का है, ये भी नहीं है। पोंगल तमिलनाडु का है। तो ओनम जो है ये केरल का फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो ये बात याद रखेंगे आपकी, ये मार्क करता है द रिटर्न ऑफ किंग महाबली। तो ये बात, ये क्वेश्चन गाइस पेपर में आया भी हुआ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। नौखई इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ स्टेट। क्या उड़ीसा का है, तमिलनाडु का है, केरल का है, गोवा का है। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ था। गोवा नहीं है गाइस इसका आंसर, केरल भी नहीं है, तो इसका आंसर तमिलनाडु भी नहीं है, तो ये सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा का ये हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो अगला फेस्टिवल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है गाइज। ये क्वेश्चन आपको जेएसए के पेपर में पूछा गया था, अभी जो जेके एसएसबी का पेपर हुआ है। तो क्या लुसांग फेस्टिवल जो है वो कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, राजस्थान, केरल, गोवा या सिक्किम। तो गाइज राजस्थान में नहीं किया जाता है, केरल में भी नहीं, गोवा में भी नहीं, तो सही आंसर है सिक्किम। तो सिक्किम में लुसांग फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें। अगला एमसीक्यू है कि बथुकामा फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, असम, नागालैंड, तेलंगाना, मणिपुर। तो मणिपुर में नहीं किया जाता है, नागालैंड में भी नहीं किया जाता, असम में भी नहीं किया जाता, तो ये सही आंसर है तेलंगाना इसका। तो आई होप आपको जो है ये समझ आ रही होगी कि हमें आर्ट एंड कल्चर में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। तो लैंग्वेजेस भी आपको पढ़ के जाना है आर्ट एंड कल्चर में। तो ये पूछा गया कि कौन सी लैंग्वेज है जो कि लीस्ट स्पोकन है इनमें से, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या संस्कृत। तो गाइज इसका सही आंसर है संस्कृत। संस्कृत इस वक्त लीस्ट स्पोकन लैंग्वेज है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। व्हेन वाज डोगरी एडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डोगरी को कब ऐड किया गया 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 1992, 2003, 1967, 1882। तो गाइज इसका सही आंसर है 2003। तो 2003 में ऐड किया गया डोगरी को 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो गाइज नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और नेक्स्ट एमसीक्यू है हाउ मैनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। तो आपको बताना है कि कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, 37, 38, 40 या 46। तो गाइज इसका सही आंसर है 40। तो याद रखें कि 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज। तो ये जूनियर असिस्टेंट के पेपर में जेके एसएसबी के अभी ये क्वेश्चन आया था कि 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इंडिया की वो कौन सी है। ढोलावीरा है, रानी का वव है, फतेहपुर सिकरी है या ताजमहल है। तो गाइज इसका सही आंसर जो है वो है ढोलावीरा। ढोलावीरा एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, तो इसको जो है 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है। तो आई होप जो है आपको ये 50 के अराउंड मैंने जो है क्वेश्चंस करवाए हैं। तो आई होप आपको जो है आने वाले जेके एसएसबी के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में ये हेल्पफुल जो है साबित होंगे। तो इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल चुका होगा कि हमें आर्ट एंड कल्चर में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। गाइस ये जितने भी एमसीक्यू मैंने उठाए हैं ये सारे के सारे जेके एसएसबी के रिसेंट ट्रेंड को देखते हुए, रिसेंट पैटर्न को देखते हुए बनाए हैं। तो आई होप आपको जो है इस सीरीज़ को देखने के बाद मज़ा आया होगा। तो आने वाले टाइम में अगर और आपको इस तरह के एमसीक्यूज़ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।